क्या शुभ नाम हुआ आपका? प्रियंका। कहाँ से हैं आप? बरेली से। बरेली, उत्तर प्रदेश से। अच्छा ये बताइए मैम, 2024 का इलेक्शन नज़दीक है, तो मैं बात करूँ अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? डेफिनेटली अगेन मोदी जी। मोदी जी। डेफिनेटली, क्यों मोदी जी को होना चाहिए? नो डाउट। इसकी वजह क्योंकि हम ज़्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। सुरक्षित अपने आप को महसूस करते हैं? बेहतरीन। ये आप समय देख रहे हैं, शायद शाम का समय है। नॉर्मली मैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से हूँ, पहले एक समय था जब कहा जाता था कि शाम के समय लड़कियां घर से बाहर ना निकले तो बेहतर होगा, लेकिन ऐसा अब नहीं है। अब मैं योगी जी के प्रदेश से होते हुए, हमारे खुद के इंसिडेंट है। अखिलेश जी की सरकार में हम लोग बाहर जाने में डरते थे, हमें लड़के परेशान करते थे, हम उस चीज़ का कुछ कर नहीं पाते थे। आज के डेट में अगर कोई लड़का हमारे आगे पीछे घूम भी रहा है, इतना उन्होंने पुलिस को इतना अलर्ट कर दिया है ना कि अगर कोई घूम भी रहा है नॉर्मली तो उसको भी कभी घूमने नहीं देते, इतना सेफ फील करा दिया हमें। और स्कूल के आसपास भी कोई मंडरा नहीं सकता। लड़कियों को अगर किसी निगाह से भी देख रहा है ना कोई, तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है उस पर। इतना सेफ फील करा दिया है। महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा कानून व्यवस्था बहुत अच्छी कर दिया। इसके अलावा और भी जो क्राइम्स है उन पर तो बहुत अच्छी पकड़ है उनकी। कह रहे हैं कि अखिलेश जी कह रहे हैं कि जनता परेशान है, यूपी की जनता परेशान है। हम उनके राज्य में ज़्यादा परेशान थे, हम सच बता रहे हैं इस बात को। अखिलेश राज्य में आप सुरक्षित महसूस नहीं किए आप? बिल्कुल भी नहीं। हमारे तो खुद के एक्सपीरियंस रहे हैं। हम कॉलेज जाते थे, हम परेशान हो जाते थे, हमारी सुनवाई तक नहीं होती थी। अगर हम कंप्लेंट डालने जाते थे कुछ नहीं होता था, एक्शंस नहीं लिए जाते थे। एक सीधे शब्दों में बात कहें तो अगर कंपैरिजन किया जाए 2014 के इलेक्शन से पहले की बात है कि अगर उससे कंपैरिजन किया जाए, स्कूल कॉलेजेस के बाहर आप देखते होंगे पहले ऐसा सुना जाता था कि अराजक तत्व बैठे ही रहते थे। वहाँ पे छोटी छोटी गुमटियाँ होती थी जिन पे सिगरेट बीड़ी तंबाकू पी के लड़के वहाँ पे खड़े हैं, सीटियाँ मार रहे हैं और कोई एक्शन खास होता नहीं था। कहते थे क्या करें, लड़कियाँ ऐसे नज़र झुकाकर चलती थी, सीटियाँ मारते हैं। अक्सर ईव टीजिंग की बहुत किस्से होते थे और ये बोला जाता था आप तमीज़ से चलिए, आप तमीज़ से पहनकर चलिए। बहुत नेताओं ने ऐसा बोला है, ठीक है। तो अब अगर कहा जाए तो अब ये नहीं होता कि आप कैसे निकल रहे स्कूल कॉलेज से, लड़कियों को नहीं बोला जाता है। अब ये कहा जाता है कि स्कूल कॉलेज के पास ये लड़के कर क्या रहे हैं जिनका कोई काम नहीं है। अगर वहाँ पे 4 बार कोई चक्कर लगाता दिख गया ना तो प्रशासन तुरंत कार्रवाई करता है कि 4 बार तू करने क्या गया था वहाँ पर, ये पूछा जाता है। तो अराजक तत्वों की अब इससे शायद मुझे लगता है इतनी सख्ती से हिम्मत जो है थोड़ी कम हो गई है, तो ये चीज़ें अब घटी हैं। ईव टीजिंग मैं डेफिनेटली कहूँगी कॉलेजेस और स्कूल्स में। एक जो लड़की की फीलिंग्स रहती थी ना समझाने की, समझा नहीं पाते थे हम लोग कि हमें प्रॉब्लम क्या है, पर योगी जी ने उस फीलिंग को बहुत अच्छे से समझा और बिना कहे उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छे स्टेप्स लिए हैं कि हमारी सेफ्टी को लेकर बहुत अच्छे स्टेप्स उन्होंने लिए हैं। मतलब योगी जी अच्छी सरकार चला रहे हैं, बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ आज तक के डेट में मैं नहीं जानती, मैंने जितना भी अभी तक की देखी है ना, मेरी आंखों देखी, मैंने उनके जैसा अच्छा सीएम देखा नहीं है। नॉर्मल आप प्रशासन की बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल प्रशासन जो आप कहेंगे कि यहाँ पे थोड़ा ऐसा हो गया, यहाँ पे थोड़ा वैसा हो गया। मैं ये मानती हूँ अगर आपके पास छोटे स्तर पे कुछ गलत हो गया ना, आप योगी जी के पास एक बार जरा सीएम हेल्पलाइन पे कॉल तो करिए, आपके साथ समाधान ना हो तो कहिएगा। ये गारंटी हम खुद कहते हैं, मैं तो युवा हूँ, मैं खुद कहती हूँ और मैं जानती हूँ क्योंकि ऐसी चीज़ों से हम डील कर रहे। हमने अभी एक रिसेंटली एक इंसिडेंट में ऐसा कुछ डील किया है और मैं जानती हूँ जब छोटे स्तर की परेशानी होती है ना, सीएम के पास बात पहुँचने के बाद वो छोटी नहीं रह जाती, तुरंत ऐसे समाधान होता है। अच्छा आपने युवा की हम बात करें, राहुल गांधी लगातार कहते हैं कि देश का युवा परेशान है, देश का युवा का जो भविष्य है वो भाजपा बर्बाद कर रही है, देश बर्बाद कर दिया। तो आप राहुल गांधी पर क्यों इतना भरोसा, राहुल गांधी पर नहीं है आपको भरोसा? आप करें मोदी जी, योगी जी। होती नहीं, उनकी खुद की स्पीच तो स्टेबल होती नहीं है उनके स्पीच में खुद में तो कुछ लॉजिक होता नहीं है, सच में ये बात ट्रू है। तो वो हमारे लिए क्या सोच सकते हैं? हमारे लिए कुछ नहीं सोच सकते। वो हमारे लिए क्या अच्छा सोच पाएंगे जब खुद ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोच पा रहे हैं। वो सोचने के लिए शायद मैं कहूँगी कि उनको एक बेहतर आई थिंक स्क्रिप्ट राइटर को हायर करना चाहिए अब, क्योंकि शायद अब तक जो स्क्रिप्ट राइटर काम कर रहा है या फिर उन्हें लर्निंग स्किल्स बढ़ानी पड़ेंगी, शायद वो रट के ठीक से नहीं आ पाते हैं, तो शायद वो बेहतर करना पड़ेगा उन्हें, मुझे ऐसा लगता है। तो दूसरी चीज़ बहुत जो बेहतर मैं कहना चाहूँगी कि भरोसे की बात, जैसे अपनी स्पीच याद नहीं रहती या जो सिर्फ दूसरे के काम पे भरोसा अंधा करके आ रहा है, वो देश को चलाने के लिए शायद अभी से थोड़ा सा और सीखना पड़ेगा। आई गेस बहुत पढ़े लिखे हैं, ज्ञान उनके अंदर बहुत है। पढ़े लिखे हैं, पर एक कहावत हुआ करती थी, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, रट्टा मारने का कुछ पोथी पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखिर
प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। तो यहाँ पे प्रेम की जगह मैं कहूँगी 2.5 अक्षर ज्ञान का, पढ़े सो पंडित होए। सिर्फ किताबें रटने से कुछ नहीं होगा, शायद ज्ञान को अपने उसमें, ज्ञान से ज़रूरी है थोड़ा। ज्ञान की भी होना जरूरी है, एक्सपीरियंस भी होना जरूरी है। अच्छा, ज्ञान की आपने बात करी कि एक नेता में ज्ञान होना चाहिए, क्वालिटी। तो मोदी जी में ऐसी क्या क्वालिटी दिखती है, ऐसी क्या गुण दिखते हैं आपको कि युवा मोदी जी को लेके इतना क्रेज, मोदी योगी को लेके क्या दिखता है ऐसा? बहुत डाउन टू अर्थ है, उन्होंने ना देखा है, ज़मीन से उठकर ऊपर तक का सफ़र देखा है ना, तो उन्हें पता है कि एक नॉर्मल फैमिली, एक गरीब इंसान जब ऊपर उठता है उसके सामने क्या क्या फेसेस आते हैं, तो वो रिलेट करते हैं हम लोगों से, इसलिए वो हमारे बारे में उस हिसाब से सोचते हैं। धीरे धीरे उस चीज़ को हमारे लिए कर रहे हैं, वो उस लेवल तक, आसमान तक हमारी ऊंचाइयां पहुंचा रहे हैं, तो वो जानते हैं, इसीलिए वो हमारे लिए क्रेजी हैं यार। हम उनके लिए कुछ भी कहो, हम उनके फ़ैन हैं इसलिए। तो हाँ, मुझे बस इतना कहना था, उम्र से नहीं, शायद मन से युवा होना ज़्यादा ज़रूरी था, और वो जो मोदी जी और योगी जी दोनों ही प्रूव कर रहे हैं। फिलहाल हमारे योगी जी तो बैडएस है, ऑलराउंडर है, उनको तो कुछ कहने की आवश्यकता है ही नहीं मुझे। लेकिन हाँ, मोदी जी इस उम्र के इस पड़ाव में, लोग कहते हैं ना कि अब कोई युवा नेता नहीं है, नहीं, वही वो मन से युवा नेता ही है। आप देख लीजिए, वो टूरिज्म सेक्टर को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। अभी ये रिसेंट वाला आप मालदीव्स और लक्षद्वीप वाला देख लीजिए ना, एक सिंगल फोटो का क्रेज ही है ना ये, क्योंकि युवा लव्स मोदी जी एंड वी लव मोदी जी। दैट मैं पूरा मालदीव्स डुबा दिया। अच्छा, ये बताइए, जो इंडी अलायंस बनाया, जो गठबंधन, सारे नेता इकट्ठे हो गए हैं, कह रहे हैं मोदी को हटाओ, देश को बचाओ, देश को बचाना बहुत जरूरी है। जरूरत पड़ रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, आपको अलायंस बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? आप बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप बेहतर क्यों नहीं हो पा रहे हैं? आप खुद में बेहतर बनिए, आप खुद में इतना अच्छा काम करिए अपने स्तर पर। शायद ऐसा तो नहीं है कि कोई भी ऐसी आपकी सीट नहीं होगी जहाँ पर आप ज़ीरो नंबर पे चल रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। 1 2 3 कुछ तो सीट्स होंगी ना, वहाँ पे कार्य करिए ना अपने क्षेत्र में, वहाँ कार्य करके दिखाइए और कंपटीशन करिए ना। जैसे स्कूल में होता था ना, बच्चे को ज़्यादा ग्रेड चाहिए तो क्या, कंपटीशन करो, ज़्यादा मेहनत करो, इससे ज़्यादा नंबर लाने। तो आप भी कंपटीशन करिए ना, आप उनको नीचा गिराने के चक्कर में क्यों है? खुद को बेहतर दिखाने के लिए दूसरे को गिराना सही नहीं है। खुद को बेहतर करने के लिए आप उससे बेहतर करके दिखाइए, तब बात बनेगी। अब युवा यही चाहता है कि बेहतर करके दिखाइए, तो हम रिप्लेस करने की सोचेंगे, करेंगे नहीं, सोचेंगे। क्योंकि आप खुद ही, अगर मैं बोलना चाहूँ कि कोई भी विपक्ष में ऐसा कोई नेता नहीं है जो मतलब अब लगे कि उनके कंपटीशन में या अब हमारे देश को संभाल सकता है, नहीं है ऐसा, उनके पास अब कोई रहा ही नहीं ऐसा। मतलब मोदी जैसा आपको नेता नहीं दिखता है विपक्ष में क्या? क्यों ऐसा? मोदी जी की ही बात क्यों करते हैं? भाजपा में सिर्फ मोदी जी ही है क्या? मोदी जी तो है, ही इज़ द टॉप स्टार, बट उसके साथ नितिन गडकरी जी को भी तो देख लीजिए भाई। परिवहन हमारे यूपी में सबसे ज़्यादा, स्कूल जब हम जाते थे, जब बोर्ड एग्ज़ाम्स देने जाते थे ना, हमारे यहाँ पे क्या होता है, सेंटर दूर पड़ते हैं, हम लोग सेम स्कूल में एग्ज़ाम्स नहीं देते हैं। तो एक सड़क हुआ करती थी जहाँ से हमें जाना होता था, तो जब सुबह नाश्ता करके निकलते थे ना, वो स्कूल जाते जाते पच जाता था, और दोपहर में आते आते खाली पेट में अच्छे से आवाज़ें होती थी, क्योंकि वो जो सड़कें थी ना, इतने गहरे गहरे गड्ढे हुआ करते थे। गडकरी जी ने जो सड़कों का निर्माण किया है, जो परिवहन का जो ढांचा इतना स्ट्रांगली तैयार किया है, मैं प्राउडली कहूँगी। भाजपा में सिर्फ मोदी योगी ही नहीं, हर एक नेता अपने क्षेत्र पर बहुत अच्छे से कार्य कर रहा है। रक्षा है कि मोदी योगी ये इनके बच्चे नहीं हैं, परिवार नहीं हैं, तो ये देश की जनता का दर्द क्या जाने, जिसका परिवार है उनसे पूछो। तभी तो वो निडर होके इतने बड़े बड़े फैसले ले सकते हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि उन्हें ज़्यादा सेल्फलेस होकर काम कर पा रहे हैं। शायद इसीलिए सेल्फिश नहीं है, सेल्फलेस होकर काम कर पा रहे हैं, क्योंकि उनका लगाव सिर्फ उन 2 या 3 बच्चों से नहीं, पूरे देश की जनता से है। वो उन्हें ही अपना बच्चा कंसीडर करते हैं, क्योंकि वो शायद अपने आप से बढ़कर काम करना चाह रहे हैं। उनके लिए अब एक युवा उनकी अपनी संतान है, और एक हमारी माँ बहन उनकी खुद की माँ बहन है। तो मुझे लगता है वो तो अच्छी चीज़ है, उसमें क्या कंट्रोवर्सी करना कि माँ बहन नहीं है। अरे पहले संत नहीं हुआ करते थे क्या? ये कौन सा सवाल आ गया? ये तो अलग ही क्वेश्चन है। कुछ मुझे समझ में नहीं आता। आज मतलब मैं जब नॉर्मली देखती हूँ युवा बात करता है, समझ में आता है कि ठीक है, उनके एथिकल वैल्यूज़ शायद इंटरनेट ज़्यादा फ्री हो गया उसकी वजह से चल रहा है,
पर ये तो अच्छे खासे नेता हैं, इतने समय से हैं। अब तो शक होता है कि इतने समय से हमारे बुजुर्ग क्या कर रहे थे इनको वोट देते समय, क्या, क्योंकि वैल्यूज़ तो यही रहे होंगे ना जो आज सवाल उठ रहे हैं। नहीं, आई थिंक हमारा नेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में है और हमारे जो इस समय के लीडर्स हैं बहुत स्ट्रांगली वर्क कर रहे हैं। मैं फॉरेन मिनिस्ट्री से लेकर कहूँ जयशंकर सर, आप बताइए क्या वो सुषमा मैडम से ले लीजिए, सुषमा मैम जब बोलती थी शी वॉज द आइडल ऑफ माइंड, लिटरली आई वॉज सो मच ऑफ हर फैन कि मैं उस टाइम से उन्हें देखती हुई आ रही हूँ। और मैं उस टाइम बहुत छोटी हुआ करती थी, बट जब वो बोलती थी ना तो गूज़बम्स आते थे। ठीक है, अब जयशंकर सर जब बोलते हैं ना गूज़बम्स आते हैं, मतलब पता चलता है कि हमारी इंडियन वैल्यूज़ क्या है। किसी की हिम्मत नहीं होती है जब वो बोल रहे होते हैं कि रिवर्ट कुछ कह दे, क्यों? क्योंकि वो सही बोल रहे होते हैं और दम से बोल रहे होते हैं और उनके पीछे ऐसे लीडर्स का हाथ है जो उन्हें पूरा सपोर्ट करते हैं खुलकर बोलने के लिए। आप रक्षा मंत्री जी की बात कर लीजिए, अगर डिफेंस में हमारा जो मन आता है आर्मी अच्छे से करती है, अगर कुछ गलत होता है ना तो आर्मी उतना ही जवाब देना जानती है। लेकिन मैं थोड़ी सी बात करूं, थोड़ा सा मैं राम मंदिर की तरफ जाना चाहूँगा। राम मंदिर को लेके आपने देखा होगा कि पूरे देश राममय हो गया है और कहा जा रहा है, विपक्षी नेता कह रहे हैं कि ये भैया बीजेपी का इवेंट है, वोट बटोरने के लिए भाजपा कर रही है। तो इसको लेकर क्या कहेंगे आप? युवा हैं तो राम मंदिर को लेकर क्या सोचते हैं, कैसा महसूस हो रहा है राम मंदिर, भव्य राम मंदिर बनने? मैं आपके इस प्रश्न का आंसर यहाँ से शुरू करना चाहूँगी। जय श्री राम। और अभी राममय है, अभी कृष्ण में भी होगा और शिव में तो हो ही रहा है। ठीक है, ज्ञान व्यापी किसी से छुपी नहीं है। तो ये सिर्फ इतना सा मतलब कहना जो है कि लोग कह रहे हैं राम में हो रहा है तो भक्ति में हो रहा है, सिर्फ एक नाम तक मत छोड़िए, सबके मनों में इस समय भक्ति है। राम में श्री हनुमान जी के लिए हर भक्त पागल है और जिसके मन में श्रद्धा है, जिसके मन में आस्था है, जिसके मोरल्स हमेशा से अपब्रिंगिंग्स उनकी कहानियों पे हुई है, वो मैं उस परिवार से हूँ और मुझे लगता है मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ कि मैं उस समय में हूँ जहाँ राम मंदिर की पुनः स्थापना हो रही है, मेरे पूर्वजों के सपने पूरे हो रहे हैं। अपनी आंखों से देख रही हैं राम मंदिर होते हुए देख रहे हैं, एक इतिहास होते हुए देख रहे हैं ना, आज तक इतिहास पढ़ा था, एक इतिहास होते हुए देख रहे हैं। और जब से भाजपा आई है ना तब से हमने बहुत इतिहास अपनी आंखों से होते हुए देखे हैं। तो ये मैं कहूँगी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है ना, तो हमारी आस्था यानी झूठी नहीं निकली। आपके जितने दावे थे वो सब झूठे निकले और हमारी आस्था जो हमारे पूर्वजों की, हमारे खानदान की सबकी आस्था थी वो सच है। ये सनातन धर्म है, ये सनातन राज है, ये सनातन देश है। आर्यवर्ते भारत खंडे अयोध्या नगरी। ठीक है, तो अयोध्या नगरी है और राम मंदिर है और हमारा देश राममय हो रहा है, तो इसमें किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए। आई थिंक। थैंक यू। क्या शुभ नाम हो सर आपका? भरत गोयल। कहाँ से सर आप? दिल्ली से। दिल्ली से सर। सर 2024 की हम बात करें, प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए अगला? और कोई नाम ही नहीं है ना, 1 से 10 तक एक ही नाम है, नरेंद्र मोदी जी। मोदी जी। और तो कोई क्यों मोदी जी? बाकी सब लोगों ने पहले एक समय होता था कि जब लोग गठबंधन की सरकार बनाते थे, अब समय है कि गठबंधन की अपोजिशन नहीं बन पा रही उनसे, तो और क्या कह सकते हैं। चिड़िया नाल जब बाज लड़ावा तो आता गोविंद सिंह नाम लड़ा कहलावा, तो वो वाली सिचुएशन है। मिसफॉर्च्यून है हमारी कंट्री का, दुर्भाग्य है कि ऑपोजिशन में कोई भी बंदा इस काबिल नहीं है कि सामने आके खड़ा हो सके, चुनौती दे सके। लेकिन सौभाग्य है कि एक वेल मीनिंग सरकार है जिनका विज़न क्लियर है, जिनको ये मालूम है कि हमें करना क्या है, क्या क्या अचीव करना है, चाहे वो आर्टिकल 370 हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे वो रेलवेज़ हो, बिजली हो, स्वच्छता अभियान हो। मतलब 70 साल लग गए हमें गांव-गांव में टॉयलेट और बिजली पहुंचाने में या गैस पहुंचाने में, तो शर्म की बात है। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को करेक्ट किया है पिछले 10 साल में। आज हम दुनिया के 4थे नंबर पे पहुंच गए, चाहे वो इनर्शिया पहले से था लेकिन पहुंचे। आज हम गर्व से कह सकते हैं हम इंडियंस हैं। 10 साल पहले हम गर्व से कहीं नहीं कह सकते थे। आज इंडियन पासपोर्ट की जो ताकत है वो सरकार पुरानी सरकारों की देन नहीं है, वो आज की सरकार की देन है। स्वच्छता की भी मैं अगर बात करूं तो 70 साल के बाद, मतलब नेहरू जी के बाद या इंदिरा जी के बाद पहली बार कोई प्राइम मिनिस्टर आया जिसका पूरा देश सुनना चाहता है, सुनता है और मानता है बात को दिल से। इसलिए मैंने बोला कि स्वच्छता में अगर थोड़ा सा वो और जोर लगाते तो वो सक्सेसफुल हो जाता।
उसके अलावा आप हाईवेज़ देखिए, पूरे देश को हाईवे से कनेक्ट, एयरपोर्ट्स देखिए, जहां हमारे पास सिर्फ गिने चुने 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स थे, आज 40 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, 300 के करीब शायद एयरपोर्ट्स पूरे देश में बन रहे हैं और काम हो रहा है। रेलवेज़ आप देखिए कितना सुधार हो गया। तो अगर कोई ये कह रहा है कि मोदी जी सिवाय मंदिर के बात नहीं करते, तो उन लोगों की आंखें बंद हैं, कान बंद हैं, और वो 10 पार्टियों के कुल 10,000 लोग हैं जिनको कोई और चीज़ दिख नहीं रही है, बाकी पूरे देश को दिख रही है, इसीलिए ये बार बार 300 350 की बात करते हैं। अगर ये काम नहीं किया होता तो किसी सरकार में या इतने बड़े जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो बेवकूफ़ नहीं है कि जो 300 या 400 की बात करते हैं सीटें आ जाएंगी, आएंगी, पक्का आएंगी। 400 आएंगी, 400 प्लस की बात करें कि अब की बार भाजपा ने नारा दिया कि अब की बार 400 पार। देखिए 400 आ गई तो देश का दुर्भाग्य है, क्योंकि इसका मतलब कि ऑपोजिशन और कमज़ोर हो गया, तो एज अ डेमोक्रेसी ये देश के लिए ठीक नहीं है। लेकिन एज अ मोदी सपोर्टर मैं कहूँगा कि और कोई आप ऑल्टरनेटिव कहीं और से कोई आ नहीं रहा तो आएंगी। जो गठबंधन बना के बैठे हैं और उसमें भी नहीं एक साथ रह पा रहे, जिनका मिशन एक है कि मोदी को नीचे लाना है, वो जब वो आपस में प्यार से मोहब्बत से नहीं रह पा रहे तो वो देश में कौन सी नफरत की और कौन से प्यार की बात करते हैं। मतलब आपको गठबंधन में दम नहीं दिख रही है? गठबंधन में कोई दम है ही नहीं, ये इलेक्शन से पहले टूट जाएगा, ऑलरेडी टूटा पड़ा है। कहने के लिए गठबंधन है, सारे एक साथ एक मंच पे आ तो पा नहीं रहे, तो कहाँ से होगा गठबंधन? कुछ नहीं होगा। और हो भी जाएंगे तो देश को सब दिख रहा है। देखिए हमारी देश का वोटर जो है वो बहुत समझदार है, उन्हें मालूम है लोकसभा में किसके लिए वोट करना है और विधानसभा में किसके लिए वोट करना है।